अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो बज़ाहिर छोटा है लेकिन अपनी कुदरती खूबसूरती, हैरत अंगेज तारीख, मुनफरिद सकाफत और शानदार मईशत के बायस दुनिया के बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडोरा की, जो फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक जादुई सरजमीन की तरह मौजूद है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ की बर्फ से ढकी चोटियों के दरमियान कुदरती हुस्न बिखरा हुआ है, जहाँ कदीम तारीख की झलकियां जदीद तर्ज जिंदगी के साथ हम आहंग नजर आती हैं, और जहाँ हर साल लाखों सयाह बेपनाह कशिश के सबब खिंचे चले आते हैं। आइए आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम आपको अंडोरा की तारीख, मईशत, मशहूर शहर, सकाफत, मजेदार खानों और सियाहती मकामात के बारे में मुकम्मल तफसील से बताते हैं। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद शायद आपका अगला सफरी मंसूबा अंडोरा के लिए ही बन जाए। अंडोरा का शुमार दुनिया के छोटे मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। ये मुल्क यूरोप में पेरिनीज माउंटेन्स के दरमियान वाक़या है और फ्रांस और स्पेन के दरमियान घिरा हुआ है। इसका जुग्राफियाई महल वकू इसे एक कुदरती जन्नत बनाता है, जहां पहाड़ी नज़ारे, गहरे सब्ज जंगलात और दिलकश वादियां एक ख्वाबदीदा माहौल पैदा करती हैं। अंडोरा का रकबा सिर्फ 468 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि बाज बड़े शहरों से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की खूबसूरती और मियारे जिंदगी किसी से कम नहीं। यहाँ की आबादी सिर्फ 80,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हैरान कुन तौर पर हर साल 30 लाख से ज्यादा सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट्स, टैक्स फ्री शॉपिंग और तरीही मकामात हैं, जो दुनिया भर के सयाहों के लिए बेपनाह कशिश रखते हैं। अंडोरा की तारीख 8वीं सदी से जुड़ी हुई है और ये यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। कई सालों तक ये मुल्क एक फ्यूडल स्टेट की हैसियत रखता था और फ्रांस और स्पेन के असर और रसूख में रहा, लेकिन 1993 में अंडोरा ने मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल कर ली और आज ये एक जमहूरी पार्लिमानी निजाम के तहत चलने वाला एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसका एक मुनफरिद सियासी निजाम है, जहाँ 2 हुक्मरान होते हैं, फ्रांस के सदर और स्पेन के बिशप, जो मुश्तरका तौर पर इस मुल्क की सरपरस्ती करते हैं। ये मुनफरिद निजाम दुनिया में अपनी मिसाल आप है और यही वजह है कि अंडोरा की शिनाख्त हमेशा से मुख्तलिफ रही है। अंडोरा की कौमी ज़बान कातलान है। ये सरकारी ज़बान है जो हुकूमती अमूर, तालीम और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है। ताहम इसकी जोग्राफियाई हैसियत और सियाहती सनत की वजह से स्पेनिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली ज़बानें भी यहाँ आम तौर पर बोली जाती हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की शनाख्त में उसका झंडा एक खास अहमियत रखता है और अंडोरा का झंडा भी अपनी इनफरादियत की वजह से खासी तवज्जो हासिल करता है। अंडोरा का झंडा 3 अमूदी रंगों पर मुश्तमिल है। नीला रंग आजादी और खुद मुख्तारी की अलामत है। पीला रंग मजहबी वुरसे और रूहानी रवायात को जाहिर करता है, जबकि सुर्ख रंग बहादुरी और कौमी इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। झंडे के दरमियान अंडोरा का कौमी निशान कोट ऑफ आर्म्स मौजूद है, जो इस मुल्क की मुनफरिद तारीख और दोहरी हुक्मरानी को जाहिर करता है। ये निशान अंडोरा की सकाफत, रवायात और आजादी के सफर की कहानी सुनाता है, जो इसे यूरोप के दूसरे ममालिक से मुमताज बनाता है। अंडोरा की मईशत हैरान कुन तौर पर मजबूत और मुस्तहकम है। हालांकि ये एक छोटा मुल्क है, इसकी मईशत ज्यादातर सियाहत, बैंकारी और टैक्स फ्री शॉपिंग पर मुनहसर है। अंडोरा का जीडीपी यानी कि मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर है। यहाँ के शहरियों की फीकस आमदनी 40,000 अमरीकी डॉलर सालाना है, जो इसे एक खुशहाल मुल्क बनाती है। अंडोरा में इनकम टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से
दुनिया भर के सरमायाकार और कारोबारी अफराद यहाँ बिजनेस कायम करना पसंद करते हैं। सियाहत जीडीपी का तकरीबन 80% बनती है, क्योंकि हर साल लाखों सियाह अंडोरा का रुख करते हैं। अंडोरा में छोटे मगर बेहद खूबसूरत शहर हैं, जहाँ का हर कोना सियाहों के लिए एक नया तजर्बा फराहम करता है। अंडोरा ला वेला अंडोरा का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ टैक्स फ्री शॉपिंग सेंटर्स, जदीद होटल्स और तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जो सियाहों को बेहद पसंद आती हैं। लेस एस्काल्डस, ये शहर गर्म पानी के चश्मों और स्पा सेंटर्स के लिए मशहूर है, जो थकन उतारने के लिए बेहतरीन जगह है। ला मसाना, पहाड़ी खेलों का मरकज। अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स पसंद है तो ये जगह स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के लिए जन्नत से कम नहीं है। पास दी लकासा खरीदारी और तफरीह का मरकज समझा जाता है। अगर आप सस्ती और टैक्स फ्री शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। अंडोरा की सकाफत की तरह इसके खाने भी बेहद मुनफरिद और मजेदार हैं। यहाँ आपको स्पेन और फ्रांस की जायकादार रवायात का इम्तजाज नजर आएगा। एस्कुडेला गोश्त और सब्जियों से बनी हुई एक रवायती यखनी है, जो खास तौर पर सर्दियों में पी जाती है। अंडोरा के रवायती खानों में प्रिंसेट एक मशहूर डिश है, जो आलू, बंद गोभी और बेकन से तैयार की जाती है। क्योंकि बेकन आम तौर पर सूअर के गोश्त से बनाया जाता है, जो कि इस्लाम में हराम है, इसलिए मुसलमान सियाह इसे खाने से गुरेज करते हैं। ताहम अगर इसे हलाल अज्जा जैसे गाय के गोश्त या तुर्की बेकन से तैयार किया जाए तो ये खाने के काबिल हो सकता है। अंडोरा के रवायती खानों में कार्गोज़ोलाना भी एक मुनफरिद और मकबूल डिश समझी जाती है, जो आम तौर पर लोहे की प्लेट में स्नेल भून कर तैयार की जाती है। क्योंकि ये डिश स्नेल्स पर मुश्तमिल होती है और इस्लाम के मुताबिक जमीन पर रेंगने वाले जानवर हराम समझे जाते हैं, इसलिए ये खाना मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। इसलिए मुसलमान सियाहों को अंडोरा में खाने का इंतखाब करते वक्त खास एहतियात करनी चाहिए और सिर्फ हलाल खानों पर तवज्जो देनी चाहिए। अंडोरा कुदरती खूबसूरती, तारीखी वर्से, जदीद सहूलियात, मजेदार खाने और शानदार सियाहती मकामात का एक हसीन इम्तिजाज है। तो दोस्तों, क्या अंडोरा आपकी सियाहत की बकेट लिस्ट में शामिल हो गया? अगर आप हसीन वादियों, बर्फपोश पहाड़ों, टैक्स फ्री शॉपिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो अंडोरा आपके लिए एक ख्वाब जैसा मुकाम हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आप हलाल खाने पसंद करते हैं तो सफर से पहले थोड़ी तहकीक जरूर करें, ताकि आपका तजर्बा मजीद शानदार हो सके। क्या आप अंडोरा जाना चाहेंगे या पहले ही जा चुके हैं? अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रो रिवील को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली आने वाली एडवेंचर भरी वीडियो से महरूम ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे और दुनिया को दरियाफ्त करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।